प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ कैसे सीखना चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने 8.2 तक सवाल को सॉल्व कर चुका हूं। आज चलेंगे कुछ थ्योरी, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस पर जो है आधारित प्रश्न है। इसमें कुछ हम फार्मूला को देख लेते हैं, है ना। इसमें पहला है साइन थीटा, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा। उसके बाद कॉस थीटा द कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को लिखेंगे साइन थीटा, है ना। देख लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को लिखेंगे साइन थीटा। चलिए उसके बाद है टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को लिखेंगे कॉट थीटा, ठीक है। उसी तरह से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक सही है, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को लिखेंगे सेक थीटा। उसी तरह छठा लिखेंगे सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को लिखेंगे कोसेक थीटा, ठीक है ना। आप ये 6 रेशियो, है ना, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को आप इस फार्मूला को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। आप इसको दिमाग में एडजस्ट कीजिए। उसके बाद है ना, यदि ए और बी न्यून कोण है ना, दूसरा लेते हैं क्या, यदि ए और बी न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण समझते किसको कहते हैं, है ना। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, है ना। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा को क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। यदि, या तो इसको ऐसे लिख लीजिए, है ना, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये समझ गए, 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। चलिए यदि लिखा रहा है, यदि ए बराबर बी तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर साइन बी। ये होगा, जरूर होगा। यदि ए और बी दोनों का मान बराबर है तो साइन ए का जो वैल्यू होगा वही साइन बी का भी वैल्यू होगा, है ना। उसी तरह से लिखेंगे हम कॉस ए बराबर कॉस बी, क्योंकि जो मान ए का है वही मान बी का भी है। उसी तरह से टेन ए बराबर टेन बी, क्योंकि ए और बी दोनों का मान सेम है। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री तो यहाँ भी तो 60 ही होगा, दोनों तो बराबर हो गया, ठीक है ना। यही है ए और बी न्यून कोण हो तो, ठीक है ना। ये इस पे आधारित प्रश्न है। उसके बाद पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, आप इस फार्मूला को दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। आप इसको पहले उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम कुछ अगला थ्योरी पे चलते हैं। चलिए कुछ विशेष प्रकार का थ्योरी देखते हैं। कह रहा है कोण थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात दिए रहने पर न्यून कोण थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। न्यून कोण तब समझ रहे हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण। पूरक कोण जब दो कोणों के योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं।
ठीक है ना। तो चलिए इस पे हम कुछ फार्मूला लिखते हैं ना, कुछ फार्मूला लिखते हैं। यदि यदि साइन थीटा बराबर ए दिया हुआ है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कॉस 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 दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक ठीक है। इसको 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर ए, है ना, इसको लिख सकते हैं बराबर ए। तो अब देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको तो लिख सकते हैं तब क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बट कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इनको क्या लिखेंगे, है ना, इनको क्या लिखेंगे रूट अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, अब बट्टे समूचा का, है ना, बटे कॉस बराबर ए, तो इसको लिख सकते हैं ए। ठीक है ना। यहाँ तक ये फार्मूला हम लिखे। ठीक है ना। जहाँ पे जिस तरह से यूज होगा फार्मूला का वहाँ उस तरह से लिखेंगे। कह रहा है यदि कॉस थीटा बराबर ए, दूसरा देखते हैं, कह रहा है यदि यदि कॉस थीटा बराबर ए, यदि कॉस थीटा बराबर ए, तो तब क्या लिख सकते हैं इसको हम, तब साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। अब बराबर उसी तरह से जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखे, कॉस थीटा बराबर ए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस बराबर रूट अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ कॉस थीटा बराबर ए, तब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बराबर यहाँ साइन है तो कॉस किए और कॉस था तो साइन किए, बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार साइन 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 था कॉस, हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस, तो साइन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा बराबर ए। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद टेन था, है ना, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे टेन 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 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए यहाँ पे साइन थीटा कितना लिखे, है ना, साइन थीटा यहाँ पे तो कॉस कितना था, यहाँ पे साइन हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया यहाँ पे ए, है ना, यहाँ पे हो गया क्या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान हो गया यहाँ पे ये, इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना। इस फार्मूला को अगर जहाँ पे जो यूज होगा, है ना, आवश्यकता अनुसार इस फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है ना। अब चलिए हम कुछ इस पे अब सवाल लेते हैं, है ना, जब सवाल बनेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। कर थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करें। इसको कर थीटा के पूरक कोण, है ना, चलिए एक नंबर के सवाल को हम हल करते हैं, है ना। कर कोट थीटा के पूरक कोण, है ना, तो कोट का पूरक क्या हो जाएगा, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका पूरक यही होगा। चलिए 2 नंबर का हल देखते हैं। कॉस कॉस थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना।
यहाँ ये समझ गए, है ना। अब कुछ एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, दूसरा टाइप का थ्योरी में जो बताए हैं आपको कुछ फार्मूला, उसके आधारित क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण में व्यक्त करें। अब देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है, कर इसका पूरक कोण क्या होगा, है ना। इसका पूरक कोण क्या होगा, आपको लिखाए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम एक दूसरा सवाल यहाँ और ले लेते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो बस वही फार्मूला पे, सिर्फ वो फार्मूला को ध्यान में रखना होगा। चलिए कुछ सवाल आगे हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के किसी कोण से भरे। अब देखिए शुरुआती में आपको वो बताए थे कि साइन ए बराबर कॉस बी होगा, है ना। जितना साइन ए और दोनों का मान कब बराबर होगा, जब ए प्लस बी दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री होगा, है ना। टेन ए बराबर कॉट बी तब बराबर होगा जब दोनों को जोड़ करके क्या होगा, 90 होगा, है ना। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे साइन 70 का मतलब कॉस कितना, साइन 70 का मान कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री, क्योंकि 70 20 90। उसी तरह से इसका कितना होगा, सेक, किसका है ये, कॉस का, है ना। ये किसका है, साइन का, तो दोनों साइड तो साइन कॉस आ गया। तो यहाँ 32 है, तो सेक 32 डिग्री का मतलब कोसेक कितना डिग्री, 32 में कितना जोड़ेंगे, 90 हो जाएगा, है ना। 8 2 10, 5 3 8 1 9, 58 डिग्री, ठीक है ना। दोनों को जोड़ करके 90 होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का भी सवाल आप समझ गए। चलिए इस सवाल को हल करते, देखिए साइन 37 डिग्री बराबर ए, तब कोस 53 डिग्री का मान ए के पदों में करा व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है ना, देखिए क्या पढ़े थे, हल करते हैं इसको। तो साइन 37 डिग्री बराबर क्या है, ए है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 37 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 53 जोड़ेंगे, है ना, 53 जोड़ेंगे बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी का ना मान निकालना है, तो 53 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस, है ना, कॉस 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 53 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 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 कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, ये साइन साइन 37 डिग्री के, और साइन 37 डिग्री का मान दिया हुआ है ये। तो अब चलिए कॉस 53 डिग्री बराबर भी हुआ ये, ठीक ना। आज जो मैं थ्योरी थोड़ा बहुत बताया हूँ, ठीक ना, आप इसको थोड़ा ध्यान से 1 2 बार देखिए, तब समझ में आएगा, ठीक ना। और आज के लिए मैं इतना ही समय लूँगा, ज़्यादा समय आज नहीं दे पाऊँगा, ठीक है ना। ये आशा करता हूँ कि मैं आज जो बताया आपको, है ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और अगला वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का सवाल का हल करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे।